हेलो एवरीवन, कैसे आप सब मित्रों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी में। आज हम लोग पुनः सीटेट परीक्षा 2026 हेतु विगत वर्ष 2021 के प्रश्न देखेंगे, जो 30 दिसंबर 2021 को पूछे गए हिंदी पेडागोजी के सवाल हैं। ये प्रश्न हिंदी पेडागोजी 2021 30 दिसंबर को पूछे गए सभी प्रश्न हैं। इससे पहले हमने जो है CDP के 2021 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रश्नों को देख लिया था। उसी तरह हम लोग जो है 2021 से लेकर 2024 तक के सभी प्रश्नों को देखेंगे। मित्रों, आप आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अवश्य जुड़िए, जहां हम सभी टॉपिक वाइज जो है प्रश्नों की श्रृंखला को लगातार देख रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हमारा प्रश्न संख्या 1 से लेकर 16 तक के प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें सबसे उपयुक्त जो है उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। यानी वास्तविक जीवन वास्तविक सामग्री से तात्पर्य है। यानी वास्तविक सामग्री से क्या मतलब है। एक में श्रवण गतिविधि के लिए शिक्षार्थियों को मानस मंथन करने के अवसर देने हेतु खिलौने, चित्रकारी जैसी वस्तुओं का प्रयोग। 2 में है भाषा शिक्षण अधिगम तथा भाषा के विशिष्ट कार्य समझाने हेतु रियलिटी शो का प्रयोग। 3 में कोई भी सामग्री जैसे कि पठन सामग्री, वृत्तांत या कार्य। 4 में शैक्षिक संस्था और विद्यालयों द्वारा अनुशासित सभी प्रकार की सहायक शिक्षण सामग्री। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है 1। रियलिया से तात्पर्य है श्रवण गतिविधि के लिए शिक्षार्थियों को जो है मानस मंथन करने के अवसर देने हेतु खिलौने, चित्रकारी जैसी वस्तुओं का प्रयोग। रियलिया जो वास्तविक जीवन की वस्तुएं हैं, जिनका उपयोग शिक्षकों द्वारा जो है बच्चों को जो है सांस्कृतिक और सामाजिक समझ में सुधार करना होता है। प्रश्न संख्या जो है 2 देखते हैं, जिसमें दिया गया है दक्षता आधारित भाषा आकलन का उद्देश्य क्या है। 1 शिक्षार्थियों को सटीकता के दृष्टिकोण से भाषा का अधिकार प्राप्त करने योग्य बनाना। 2 में शिक्षार्थियों को सामाजिक और पेशेवर स्थितियों में भाषा का प्रयोग करने योग्य बनाना। 3 में है शिक्षार्थियों को उच्च स्तरीय परीक्षाओं में अधिक अंक लाने योग्य बनाना। 4 में शिक्षार्थियों को कंठस्थ करने में के माध्यम से भाषा का प्रयोग करने योग्य बनाना। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है 2। यानी दक्षता आधारित आकलन का जो है उद्देश्य है शिक्षार्थियों को सामाजिक और पेशेवर स्थितियों में भाषा प्रयोग करने योग्य बनाना, ताकि वह समाज और जो है अपने पेशे में उच्चतर भाषा का जो है वह बेहतर भाषा का प्रयोग कर सके। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से 2 विद्यालय आधारित आकलन के मुख्य उद्देश्य। यानी विद्यालय आधारित जो है आकलन के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से है। ए में है यह अध्यापक और शिक्षार्थी की स्वायत्तता को समुन्नत करता है। बी में यह विद्यालय को अपने ही स्तर पर योजना बनाने के अवसर देता है। सी में यह विद्यालय को परीक्षा बोर्ड की सत्ता के बारे में जानकारी देता है। डी में यह विद्यालय में अधिगम की गुणवत्ता को कम करता है। कूट दिया गया है। 1 में है ए और डी सही है, 2 में बी और सी, 3 में सी और डी, 4 में ए और बी। तो प्रश्न संख्या जो है 3 का सही उत्तर है 4। ए और बी सही है। यानी जो है विद्यालय आधारित आकलन का मुख्य उद्देश्य है कि यह अध्यापक और शिक्षार्थी की स्वायत्तता को समुन्नत करता है और यह विद्यालय को अपने ही स्तर पर योजना बनाने के अवसर देता है। प्रश्न संख्या जो है 4 देखते हैं, जिसमें दिया गया है लेखन के प्रक्रिया आधारित उपागम से शिक्षार्थी को किस तरह मदद मिलती है। 1 है शिक्षार्थी अनेक बार लिखने के माध्यम से सीखते हैं। 2 है शिक्षार्थी को अच्छा लेख लिखने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। 3 है शिक्षार्थी एक ही बार में कोई एक लेख पूरा कर लेते हैं। 4 में शिक्षार्थी अपनी स्मृति के आधार पर लिखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है 2। यानी लेखन प्रक्रिया आधारित उपागम जो है शिक्षार्थी को अच्छा लेख लिखने के कई चरणों से गुजरना पड़ता है, इसी प्रकार से उसे मदद मिलती है। लेखन प्रक्रिया जो है जिसमें जो है कई चरणों से गुजरना होता है, जो जैसे आलेखन, संशोधन, संपादन, प्रकाशन और पूर्व लेखन आदि जो है
सम्मिलित होता है। अच्छे लेखक को इन सभी चरणों का पालन करना होता है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, जिसमें दिया गया है, एक शिक्षार्थी विमर्श के किसी विषय को सुनते समय उस स्कीमा पर सृजित करने के लिए मुख्य बिंदुओं का प्रयोग करती है और निष्कर्ष निकालती है वह किस श्रवण युक्ति का प्रयोग कर रही है। 1 में दिया गया है टॉप डाउन युक्ति, 2 में है टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों ही युक्तियाँ, 3 में है टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों में से कोई नहीं, 4 में है बॉटम अप युक्तियाँ। तो प्रश्न संख्या जो है 4 का सही उत्तर है, प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है 4, यानी बॉटम अप युक्तियाँ। बॉटम अप युक्तियों से जो है तात्पर्य है कि इसमें ऊर्ध्वागामी उपकौशल होता है। इसमें जो है कौशल लिखे हुए या श्रवण किए हुए परिच्छेद को समझने के लिए भाषा के छोटे छोटे घटकों पर बल देता है। यानी पहले जो है किसी कहानी, किसी कथा को विस्तार से जो है बता दिया जाता है, उसके बाद इसको टुकड़े में तोड़ तोड़ कर समझाया जाता है। प्रश्न संख्या जो है 6 देखते हैं, जिसमें दिया गया है, वे शब्द क्या कहलाते हैं जिन्हें हमने विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करने के लिए सीखा। 1 है सक्रिय शब्द संपदा, 2 में विन्यास यानी हमेशा प्रयोग में आने वाले शब्द, 3 में निष्क्रिय शब्द संपदा, 4 में क्रिया शब्द। तो प्रश्न संख्या जो है 6 का सही उत्तर होगा 1, यानी सक्रिय शब्द संपदा। सक्रिय शब्द संपदा जो है इस प्रकार का शब्द होता है जिसे हम अलग अलग संदर्भों में एक ही शब्दों को लगातार प्रयोग में लाते हैं। प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का अंग नहीं है। 1 में है उपमा अलंकार, 2 में बिंब, 3 में रूपक, 4 में सराहना। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा 4, यानी सराहना जो काव्य का अंग नहीं होता है, बल्कि उपमा अलंकार, बिंब, रूपक इत्यादि जो है छंद, अलंकार, रस, ये सभी जो है काव्य के महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना काव्य जो है, कविता जो है वह अधूरा रहता है। प्रश्न संख्या जो है 8 देखते हैं, जिसमें दिया गया है, अपने पिता के स्थानांतरण के कारण सुमी छांग कोहिमा से मैसूर आई है। उसने इस स्थान की भाषा कन्नड़ बहुत अच्छी तरह से सीख ली है। आप इस स्थिति को किस रूप में वर्णित करेंगे। यानी एक जो है पिता की लड़की है सुमी छांग, वह जो है अपने पिता के साथ कोहिमा से मैसूर आ गई और वहाँ पर वह कन्नड़ भाषा को सीख लेती है। इसे किस रूप में आप वर्णित करेंगे। 1 में है इसे भाषा अधिगम कहेंगे, 2 में भाषा अर्जन कहेंगे, 3 में भाषा अंतरण, 4 में है भाषा हस्तक्षेप यानी मध्यस्थता। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा 2, यानी भाषा अर्जन। भाषा अर्जन जो है यह स्वाभाविक और सरल होता है, जिसे किसी भी प्रकार की कठिनाई से जो है नहीं सीखा जाता, बल्कि यह जो है समाज से इंटरेक्ट करके बच्चे सीख लेते हैं। इसलिए जो है सुमी छांग जो है वह कोहिमा से मैसूर आई है और यहाँ की भाषा को वह बिना प्रयास के ही वह सीख गई, परिवेश से सीख कर। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है 2। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, जिसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल के बारे में सही नहीं है। 1 में अधिगम प्रतिफल अधिगम उद्देश्यों के अनुसार होने चाहिए, 2 में है अधिगम प्रतिफल अधिगम उद्देश्यों की तुलना में कहीं अधिक ऊंचे स्तर के हैं, 3 में अधिगम उद्देश्य अधिगम प्रतिफलों की तुलना में कमतर है, 4 में अधिगम प्रतिफलों का उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है। तो प्रश्न संख्या जो है 9 का सही उत्तर होगा 1, यानी अधिगम जो है प्रतिफल अधिगम उद्देश्यों के अनुसार होने चाहिए, यह कथन बिल्कुल सही नहीं है। प्रश्न संख्या जो है 10 देखते हैं, जिसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के लिए एक आदर्श क्रियाकलाप की तरह अधिमान्य यानी वरीय नहीं है। 1 में प्रासंगिक कार्यों में उद्देश्यों के लिए लिखना, 2 में व्याकरणिक रूप एवं प्रतिमानों का अभ्यास यानी ड्रिलिंग, 3 में लेखों एवं वृत्तांतों में भाषा इकाई पर ध्यान देना, 4 में समझ के साथ पढ़ना न कि केवल मात्र लेखन का कूटवाचन करना। तो प्रश्न संख्या जो है
10 का सही उत्तर होगा 2। व्याकरणिक रूप एवं प्रतिमानों का अभ्यास करना यानी ड्रिलिंग करना जो है यह मान्य नहीं है, अधिमान्य नहीं है, क्योंकि आप जो है लगातार आप अभ्यास किसी चीज़ को कराने के लिए बच्चों पर जोर नहीं दे सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है 2। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, जिसमें दिया गया है भाषा अर्जन के संदर्भ में सहजता से क्या तात्पर्य है। एक में है मनुष्य की भाषा बोलने की स्वाभाविक योग्यता, 2 में विद्यार्थियों की अनेक भाषाएं सीखने की योग्यता, 3 में विद्यालय में शिक्षार्थियों की एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण की योग्यता, 4 में मनुष्य की भाषा के माध्यम से चिंतन करने की योग्यता। तो प्रश्न संख्या जो 11 का सही उत्तर है 1, मनुष्य की भाषा बोलने की स्वाभाविक योग्यता, जिसे हम सहजता के नाम से जानते हैं। यानी भाषा अर्जन जो है वह सहज है, आसान है, स्वाभाविक है, जिसे बिना प्रयास के ही सीखा जा सकता है। प्रश्न संख्या जो है 12 देखते हैं, जिसमें दिया गया है ट्रांसलैंग्वेजिंग यानी भाषांतरण से आप क्या आशय है। एक है एक कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण अधिगम, 2 में शिक्षार्थियों को विषय वस्तु और भाषाएं सिखाने के लिए उनकी भाषाओं का प्रयोग, 3 में शिक्षार्थियों को बहुभाषिक बनाने के लिए अनेक भाषाएं सीखने के लिए तैयार करना, 4 में द्विभाषी शिक्षण के माध्यम से बच्चों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण। तो प्रश्न संख्या जो है 12 का सही उत्तर है 2, शिक्षार्थियों को विषय वस्तु और भाषाएं सिखाने के लिए उनकी भाषाओं का प्रयोग करना। प्रश्न संख्या जो है 13 दिया गया है भारतीय संविधान में हिंदी को क्या स्थान दिया गया है। 1 में न्यायालय की भाषा, 2 में राष्ट्रीय भाषा, 3 में कार्यालयीय भाषा, 4 में शिक्षा के माध्यम की भाषा। तो प्रश्न संख्या 13 का जो है सही उत्तर होगा 3, यानी भारतीय संविधान में हिंदी को जो है कार्यालयीय भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है।